एक राजनीतिक पार्टी है जो मुसलमान का कत्ल कर रही है और आप उसको बोल रहे हैं कि उसको बुलाइए, तो कैसे बुलाया जाएगा? मुसलमान ये अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, लेकिन यहाँ पर एक आइडियोलॉजी की लड़ाई, इसमें मेरे मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड है, जो वक्फ के जो जिसको मुसलमानों को इतनी और करनी में अंतर है। आप बताइए ना, नोटबंदी जीएसटी से लेकर अब तक कौन सा ऐसा काम हुआ है जिससे जो है देश का भला हुआ है? लगातार मैसेज और फोन आ रहा है। 10 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा 10 लाख से ऊपर। ये बताइए ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनता है? सरकार बनाता है। सीईओ कौन होता है? सरकारी अधिकारी होता है। आम मुसलमान तो होता नहीं है। पटना के गांधी मैदान फिर से इतिहास रचने जा रहा है। वक्फ को लेकर आवाज उठेगी पटना के गांधी मैदान। देखिए, हम पटना के गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान में तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के कोने कोने से तो मुसलमान आएंगे ही, पर देश के भी कोने कोने से मुसलमान इस पटना के गांधी मैदान में जुटने जा रहे हैं। तैयारी बड़े लेवल पर की जा रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाएगा? क्योंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू ने भी वक्फ का समर्थन दे दिया। तमाम लोग हैं, तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और गांधी मैदान में मुसलमान भाई पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आखिर तैयारी किस चीज को लेकर? देखिए, ये तैयारी है वक्फ संशोधन कानून जो बना है 2025-24, इसके विरोध। वक्फ की जो संपत्ति है, मुसलमान ये अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है और इसके फायदे को आम आवाम यानी हर मानव के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर मानव के लिए है कि इससे फायदा हो। जैसे कुआं खोदा दिया, स्कूल बनवा लिया, कॉलेज बनवा दिया, ये आम आदमी के लिए। अब इस कानून को मोदी सरकार समाप्त करना चाहती है। समाप्त करके जो जमीनें हैं, वक्फ की संपत्ति जो लाखों एकड़ के बीच में, वो व्यापारियों के बीच में बांटना चाहती है। नहीं, कह रहे हैं सरकार के लोग के गरीब मुसलमान है, उनको फायदा होगा। भाई ये बताइए ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनता है? सरकार बनाता है। सीईओ कौन होता है? सरकारी अधिकारी होता है। आम मुसलमान तो होता नहीं है। तो इसलिए सरकार चोर दरवाजे से ये कहानी बता रही है। अब बताइए, संपत्ति का फायदा गरीबों को कैसे बांटेंगे आप? वक्फ बोर्ड जो है वो पैसा जो लेती है हिफाजत करने के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है वक्फ बोर्ड का? क्या पॉलिटिकल फंक्शन में जाता है? वक्फ बोर्ड को बताना पड़ेगा कि आपने गरीबों के बीच में क्या किया। अच्छा, ये पूरा कार्यक्रम वक्फ को लेकर होने जा जी, कितने लोग आ रहे हैं? हमें पहले अनुमान था 10 लाख, लेकिन आज जो लगातार मैसेज और फोन आ रहा है 10 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा 10 लाख से ऊपर। हाँ, यानी इतिहास बना देना। बिल्कुल, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक रैली होगी, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। हाँ, सारा रिकॉर्ड जो है हाँ। ये ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार पे भी दबाव बना रहे हैं आप लोग, क्योंकि जेडीयू समर्थन दी है। देखिए, नीतीश जी को हम लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया। अब नीतीश जी ने किया या उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने करवाया, ये तो नीतीश जी का मैटर है, वो जाने। अच्छा, नीतीश जी का मैटर है, पर कई सवाल उठते हैं। जैसे आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ, अलग अलग राज्य से भी लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, चुनाव है इसी का। चुनाव में क्या लग रहा है, इंडिया ब्लॉक को आप लोग समर्थन कीजिएगा? इंडिया ब्लॉक भी नेताओं को बुला रहे हैं इसमें? देखिए, आपका सवाल ऐसा है कि दो इंसान हैं, दो राजनीतिक पार्टी। एक राजनीतिक पार्टी है जो मुसलमान का कत्ल कर रही है और आप उसको बोल रहे हैं कि उसको बुलाइए, तो कैसे बुलाया जाएगा? कोई भी मुसलमान उसको तैयार है? जदयू का क्या स्थिति है आज के? एक एक मुसलमान छोड़ दिया, गिने चुने 2-4 लोग हैं।
और जो बचे हैं उन्हीं को वो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लॉलीपॉप दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के भी कोई नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव। ये तो सियासी मंच नहीं है, ये आवाम का मंच है। नहीं, और वक्फ को लेकर जब हुआ था तो तमाम लोग प्रदर्शन नहीं, कर रहे जैसा कि आप पहले के जो वक्ता बताए कि ये अवामी एक मीटिंग है जिसमें वक्फ बिल के खिलाफ जितने भी सियासत से जुड़े हुए लोग या अवामी मिल्ली लोग हैं, सभी लोग आ रहे हैं बिला तफरीक। ये यहाँ आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वक्फ जो बिल काला कानून है इसको वापस लिया जाए, और वापस तभी लिया जा सकता है जब तक आप ज़ोरदार तरीके से उसकी मजम्मत कीजिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल 29 जून को जो पटना के गांधी मैदान में जो हम लोग यहाँ पे हैं, ये आयोजित की जा रही है। इसमें सभी मज़हब के जो अमन पसंद लोग हैं ज़रूर आएंगे, और सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये वैसे का मामला है कि अगर अभी टारगेट यहाँ मुसलमान किए जा रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में अलग अलग तबके के लोग को टारगेट किया जाएगा। अलग अलग तबके के लोगों को भी टारगेट किया जाएगा। हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। हाँ। आप मीडिया वाले, पड़ोस में बहुत सारे लोग इस चीज को तो आंखें से देख रहे हैं, हकीकत क्या है। हाँ, हकीकत से तो रूबरू चलिए, हकीकत से रूबरू हैं। मुसलमानों के अंदर नाराजगी है वक्फ को लेकर के, और आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराज़गी आइडियोलॉजी से होती है। हर हुकूमत अपने अपने तौर पर काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक आइडियोलॉजी की लड़ाई, इसमें मेरे मुस्लिम पसंदीदा जो बोर्ड है, जो वक्फ के जिसको मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से आज़ादी से के वक्त से ही जो हक दिया जा रहा था, अब वो जो हक छीना जाएगा तो वो एक जुल्म है। हक छीना जाएगा। ये जो वक्फ तरमीम जो बोर्ड आया है वो क्या है, वो हक छीनने की बात है। क्या कहिएगा, तैयारी बड़ी लेवल पे है। 10 से 15 लाख लोग आएंगे, लोगों को बताना है सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि एनडीए सरकार ने वक्फ बिल लाया है, पर कह रहे हैं सरकार के लोग ये गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनके फायदे। कितनी नौकरी दे दिया गरीब मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने और उनकी एनडीए की सरकार ने? कितने गरीब मुसलमानों के लिए जो है उन्होंने, बल्कि जो आरक्षण मिला हुआ है, जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के गरीब बच्चे मुसलमान के पढ़ते हैं, उसका फंड काटा जा रहा है। ये सरकार गरीबों की जो हिमायत की बात करती है, और दूसरी तरफ जो है जो इसके इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके फंड काटती है। कैसे भरोसा कर सकते हैं आप इस सरकार पर? इनके कथनी और करनी में अंतर है। आप बताइए ना, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर अब तक कौन सा ऐसा काम हुआ है जिससे जो है देश का भला हुआ है? और वो अल्पसंख्यक को तो उनके पास एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, होली और दिवाली, और क्या कहते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अब देश के लोगों के हाथ से जो डेमोक्रेसी मिली थी, वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है, और एक कंट्रोल सिस्टम के तहत सरकार जो है पूरे देश को चलाना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी को छींक आए तो पूरा देश छींके, अगर नरेंद्र मोदी को जो है क्या बोलते हैं कहीं कुछ करना पड़े तो उसमें जो है ये डिक्टेटरशिप की क्या पहचान होती है। डिक्टेटर एक बात कहता है और उस बात को आपको चाहो ना चाहो आपको मानना पड़ेगा। चलिए, चाहो या ना चाहो बात मानना पड़ेगा, पर हम आपको गांधी मैदान की एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो बड़े लेवल पर की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 10 से 15 लाख लोग इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटने वाले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.